हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राइंडिंग से संबंधित प्रश्न और उत्तर। इससे पहले हमने गैस कटिंग, स्कैफोल्डिंग, फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न उत्तर देखे थे। तो आइए देखते हैं कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी आखिर होती क्या है। किसी भी वस्तु को, हार्ड वस्तु को चमका देना, फिनिशिंग कर देना, या उसमें ग्रूव पैदा कर देना, या वेल्डिंग के लिए उसका शेप बदल देना, प्रॉपर फिनिशिंग कर देना ही ग्राइंडिंग वर्क कहलाता है। जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के ग्राइंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पर एंगल ग्राइंडर होता है, जहाँ पे AG4, AG5, AGC उसको बोला जाता है। सेकंड चीज़ होती है स्क्रू ग्राइंडर। तो अक्सर ये दो प्रकार के ग्राइंडर जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, और टेबल ग्राइंडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तो ग्राइंडर होता है और एक ग्राइंडिंग व्हील होता है। तो ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, ग्राइंडिंग एक्टिविटी को करने के लिए। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? किस मटेरियल का प्रयोग जो है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? तो वो हार्ड मटेरियल होना चाहिए, तो वो होगा सिलिकॉन कार्बाइड। इसका सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेनाइट नहीं होगा, ग्रेनाइट नहीं होगा, रेत भी नहीं होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा। सही आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग, एक जब ग्राइंडिंग व्हील आप हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे एक स्टिकर चिपका हुआ है। तो इस स्टिकर के ऊपर में क्या क्या मार्किंग की गई होती है? वहाँ पे लिखा होगा फॉर एग्जांपल 51A, 46L, 5V-23। तो यहाँ पर 5 जो लिखा गया है, 5 का क्या मतलब है? ये जो 5 लिखा गया है इसका क्या इंडिकेट करता है? तो वो करता है उसके स्ट्रक्चर को, कि उसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का बना हुआ है। बोन के प्रकार को नहीं करेगा, एब्रेसिव का प्रकार कौन सा है उसको भी नहीं करेगा, ग्रेनेड साइज को भी नहीं करेगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर है व्हील का वो किस प्रकार का बना गया है उसको इंडिकेट करता है 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड प्रकार प्राय ग्राइंडिंग व्हीलों का प्रयोग में लाया जाता है? किस प्रकार के जो बॉन्ड प्रकार होगा उसको ग्राइंडिंग व्हील में लाया जाता है? तो वो होगा हमारा विट्रीफाइड। विट्रीफाइड प्रकार के जो बॉन्ड हैं उसको ग्राइंडिंग व्हील में इस्तेमाल करते हैं। रबर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, शेलॉक का भी नहीं होगा, और सिलिकेट का भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा विट्रीफाइड। तो जो लोग RVNL राजस्थान विद्युत विभाग में जिन्होंने फॉर्म भरा है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए जो क्लास है ग्राइंडिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछली वीडियो पे आप ज़रूर देखिए। और जो लोग नए हैं या इंडस्ट्री में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये नॉलेज जो है काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। AG का मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कि ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, सॉरी ग्राइंडिंग मशीन होती है AG5 और AG4, AG7, AG9 इस प्रकार की। तो उसमें AG का क्या मतलब है? तो वो होता है एंगल ग्राइंडर। क्या होगा? एंगल ग्राइंडर। ठीक है। ऑल ग्राइंडर नहीं होगा, आर्क ग्राइंडर, आर्क वेल्डिंग होती है, एरिया ग्राइंडर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा एंगल ग्राइंडर। ग्राइंडिंग के दौरान कौन सी PPs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनना जरूरी है? तो आइए देखते हैं कौन कौन से जरूरी है। दस्ताने, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। चश्मे और फेस शील्ड भी पहनना जरूरी है आंखों की और चेहरे की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के जूते जूते पहनना बहुत ज़रूरी है, और हेलमेट भी पहनना जरूरी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा कि दस्ताने, चश्मे, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते, हेलमेट सब कुछ पहनना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। ग्राइंडिंग सबसे अच्छा किसकी मशीनिंग के लिए उपयुक्त है? जो ग्राइंडिंग वर्क करने वाले हैं तो कौन से मटेरियल के ऊपर उसकी मशीनिंग की जानी चाहिए, तो उपयुक्त कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली वो होगा हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल में जैसे लोहा हो सकता है, आयरन हो सकता है, तो वो चीज़ पे ही मशीनिंग सबसे अच्छी होती है, सॉफ्ट मटेरियल पे नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर ग्राइंडिंग का उपयोग किस में किया जाता है? जैसे अभी ऑलरेडी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा, तो किस पे किया जाएगा? हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल कौन सा हो सकता है इसमें? एल्यूमिनियम नहीं है, पीतल भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? लोहा। लोहा जो है हार्ड मटेरियल है। तो आमतौर पर किस पे ग्राइंडिंग की जाती है? लोहे पे। गैस कटिंग किस पे की जाती है? वो भी लोहे पे की जाती है। जब आपको ग्राइंडर पे एक नया व्हील लगाने की आवश्यकता होती है
तो आपके द्वारा पहले व्हील के साथ क्या करना चाहिए? जो पहला वाला जो व्हील है उसके साथ में क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली आपको एक रिंग टेस्ट करना होगा, उसमें चेक करना होगा कि कहीं उस व्हील में किसी प्रकार का कोई डैमेज या क्रैक तो नहीं है। तो उसमें रिंग टेस्ट आप अपनी उंगली से, अपने हाथ से नॉक करके कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज या क्रैक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। व्हील गार्ड के बिना कभी भी ग्राइंडर का उपयोग नहीं करना चाहिए। मशीन गार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, वो प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए में लिखा है कि यह सबको उड़ा देने वाले मलबे से बचाता है, या आपको जो भी अब वहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहा है या आसपास में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको उड़ा देने वाले मलबे से बचाता है। बिल्कुल सही बात है। आपको गलत आकार की व्हील का उपयोग करने से भी बचाता है। सपोज आप AG4 मशीन यूज़ कर रहे हैं और गलती से आपने AG7 का अगर उसमें व्हील लगा दिया तो जो गार्ड होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको छोटा ही लगाना पड़ेगा। छोटा लगाओगे तभी वो गार्ड जो है वहाँ पे फिट होगा, अदरवाइज फिट नहीं होगा। तो ये कै और कै दोनों आंसर सही हैं इसके। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? कि दोनों, ऑप्शन कै और ऑप्शन कै दोनों सही आंसर है। ग्राइंडर मशीन का उपयोग करने से पहले आपको क्या सुनिश्चित करना है? क्या सुनिश्चित करना होगा कि भाई लॉकिंग नट जो है पूरा टाइट हुआ कि नहीं हुआ। आपने मशीन लिया, व्हील लगा दिया, उसमें व्हील को जब टाइट किया है तो वो प्रॉपर टाइट हुआ कि नहीं हुआ है, वो आपको सुनिश्चित करना जरूरी है। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। व्हील टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उपयोग की जा रही व्हील मशीन के आकार और RPM में मेल खाती हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉक नट पूरा टाइट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजली के खतरे से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण और वह कितनी रेटिंग का उपयोग करना चाहिए? ये तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में भी आता है। तो कितना होना चाहिए? RCC भी आपको इस्तेमाल करना और 30 मिली एम्पियर उसका सेट करना। 30 मिली एम्पियर इसलिए सेट करना होता है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इतना ही करंट एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे ज़्यादा होगा तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है। और RCC भी क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जिसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना होता है। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म है। तो हमारा सही आंसर होगा क्या है? ग्राइंडिंग व्हील चमकदार हो जाता है कब? अपघर्षण कण के घिसने से। इसका आंसर क्या होगा? अपघर्षण कण के घिसने से ग्राइंडिंग व्हील जो है वो चमकदार हो जाता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोन के घिसने से बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपघर्षण के टूटने से भी नहीं होगा। व्हील में दरारें पड़ने से भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है हमारा? अपघर्षण कण के घिसने से। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील किस अक्षर से प्रदर्शित किए जाते हैं? तो वो प्रदर्शित किए जाते हैं A to H, ए से लेकर H के बीच में। तो सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील की अगर बात की जाए तो आएगा A to H। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राइंडिंग मशीन का निरीक्षण कितने समय पर करना चाहिए? किसी भी प्रकार की कोई मशीन हो, इक्विपमेंट हो, तो बिल्कुल उसमें ध्यान नहीं देना है कि उसको इस्तेमाल कब करना है या उसमें कब निरीक्षण इंस्पेक्शन करना है। जब भी आप इस्तेमाल करोगे उस इक्विपमेंट को, मशीनरी को, आपको हर बार उपयोग में लेने से पहले चेक करना है। लाइक आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाने से पहले आपको चेक करते हो ना कि उसके टायर में हवा है कि नहीं है, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइट काम करने की नहीं कर रही है, तभी आप राइडिंग पे निकलते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है कि आप मशीन जब इस्तेमाल करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन, तो कब इसको इंस्पेक्शन करना आपको? जब भी उपयोग में लेना हो। तो यही इसका सही आंसर होगा। हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में ऐसा नहीं चलता है। AG4 ग्राइंडिंग व्हील का RPM साधारणतया कितने से कितने तक होता है? एक रेंज इसमें दी गई होती है कि इतने से लेके इतने तक हो सकता है। तो वो होता है 13,000 से लेके 15,000 तक, अगर AG4 की पूछी जाए तो। इस प्रकार से AG7, AG9, AG5 तो उनकी अलग अलग RPMs होती है। ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग से कटिंग क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घट जाएगी, घटता है। ग्लेजिंग करेंगे तो कटिंग क्षमता क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी सही नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं होगा, तो घटता है। ग्राइंडिंग व्हील में किसके कारण दरार उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होगी? मशीन से व्हील की कम गति, अगर मशीन से व्हील की जो गति है वो कम होगी तो क्या होगा? उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, व्हील की स्पीड कम होगी तब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के जो ग्रेड को A to Z अक्षरों पर निर्दिष्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रेड है वो सबसे हार्ड होगा? सबसे हार्ड कौन सा होगा? वाई वाला जो ग्रेड होगा सबसे हार्ड होगा। हार्ड मतलब कठोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AG7 ग्राइंडिंग व्हील का RPM साधारणतया कितना होगा? AG4 का हमने देखा था 13,000 से 15,000। यहाँ पे अभी नेक्स्ट आया कि AG7 का कितना होगा, तो वो होगा 7,000 से 9,000। तो इसी प्रकार से आप AG5 और AG9 का भी आप देख सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की RPM ग्राइंडिंग मशीन से कितनी होनी चाहिए? बेसिक सा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है कि ग्राइंडिंग व्हील जो व्हील है उसकी जो RPM होगी, घूमने की जो उसकी दर है, वो ग्राइंडिंग मशीन से क्या होनी चाहिए, कम या ज़्यादा? ऑब्वियसली ज़्यादा। ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस अपनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, और आपने बस को पकड़ लिया और आप भी साथ साथ में दौड़ते हुए जा रहे हो, तो होगा क्या? बस की स्पीड सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या आप 100 स्पीड से दौड़ सकते हो? नहीं। तो क्या होगा? आप गिर जाओगे या आपको चोट भी लग सकती है। तो उसी प्रकार से है कि अगर मशीन जो है अगर 10,000 RPM पर चल रही है, तो व्हील जो है हमें 10 से ऊपर का चाहिए, 12,000 15,000 RPM का होना चाहिए, ताकि वो सेफली रोटेट कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में। थैंक यू।